इस्लाम या दुनिया का कोई भी रिलीजन अपने मानने वालों के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय करता है, सबसे बड़ा जुल्म करता है, वो ये करता है कि वो उन्हें फिक्शन को मजबूर करता है कि वो फैक्ट माने। और जब आप फिक्शन को फैक्ट मानना शुरू करते हैं, तो फिर आप फैक्ट को फिक्शन समझना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बिग जी। बैंग थ्योरी, मिसाल के तौर पर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मिसाल के तौर पर होमोसेक्सुअलिटी। तो इन सारी जी। मामलात के ऊपर मुसलमानों की या दो दूसरे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन की जो राय है वो रैशनैलिटी के साथ लगा नहीं खाती है मसरूर साहब। लेकिन सर ये भी तो ये तो पॉसिबल है कि अब से 1400 साल पहले कैसे हालात रहे होंगे और आज हम 1400 साल बाद बैठे हैं, तो उस वक्त ये सारी चीजें जरूरी हों, उस वक्त के हिसाब से उन लोगों ने डेवलप किया है सब चीज को, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखते हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि इस्लाम एक वक्ती ज़माने के लिए आया और उसकी ज़रूरत जो है ख़त्म हो गई, इस्लाम एक्सपायर हो जी। चुका है। तो फिर आप उस इस्लाम को जब आप कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड में रेलेवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जब आप टाइम स्क्वायर के ऊपर नमाज तरावी अदा करते हैं, जब आप डेनमार्क में, नॉर्वे में, वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज हैं उनके सीने पर मौंग दलते हुए अपना राइट ऑफ वर्शिप एक्सरसाइज करते हैं पब्लिक प्लेसेस के जी। ऊपर। मैंने कभी जी। हिंदुओं को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वर्शिप करते नहीं देखा, मैंने कभी सिखों नहीं को देख। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वर्शिप करते नहीं देखा। तो इसका मतलब जी। ये है कि आप अपनी उस हाइपर रिलीजियोसिटी से सोसाइटी के अंदर एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। आप दूसरी सोसाइटी, मैंने भी पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसमें इंग्लैंड के अंदर एक मुस्लिम खातून जो है वो रमजान के महीने में एक गोरे के ऊपर लान तान कर रही है कि तू मेरे सामने पोर्क बर्गर खा रहा है। यानी तुम लोग इंग्लैंड में आए हो, इंग्लैंड जो है गोरों का मुल्क है, पोर्क खाना उनकी ट्रेडिशन है, उन लोगों ने तुम्हें अपने यहाँ पनाह दी है, और तुम जो हो यहाँ आकर ये कह रहे हो कि तुम हमारे सामने पोर्क खा रहे हो। यानी ये वो अरबी ऊंट वाली कहावत है ना कि आप इनको खेमे के अंदर थोड़ा सा एंटर करेंगे तो उस सारे खेमे को पलटा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है क्लाइमेटिक चेंज के अलावा, वो इस्लाम भी है।